अस्सलामुअलैकुम। अगर अभी तक आप लोगों ने बड़े नफ़े नहीं कमाए ना, तो आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करिए। आप लोगों को फोकस यही कर लेना है कि जो जो मैं आप लोगों को लोअर लेवल्स बताऊंगा ना, तो इन लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक बिल्कुल आके आप लोगों को मौका दे रहे हैं। मैं आप लोगों को जो 5 अप ट्रेंड स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों को पिछले कुछ दिनों में कितना भी नुकसान हुआ ना, ऐसे कि 2 लाख का नुकसान हुआ या 1 लाख का या 10 लाख का नुकसान हुआ, तो जो स्टॉक के देर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, 1 से लेकर 2 हफ्ते के अंदर ना आप लोग इन स्टॉक्स में जम देंगे। अच्छा, 1,36,000 था। आज इंडेक्स ने जबरदस्त क्लोजिंग दी है। उदाहरण की बुनियाद पर इंडेक्स की परफॉर्मेंस सामने आप लोगों के है कि ऊपर ही की तरफ निकल रहा है। जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करिएगा। मैंने 200 लाइक का टारगेट रखा है ताकि इसकी रीच ना बड़ी तेजी के साथ आगे से आगे बढ़े। और इस वीडियो को लाजमी आप लोग सब शेयर भी करिएगा, क्योंकि देखिए मेरे इस चैनल पे ना आप लोगों को सारे फंडामेंटली मजबूत शेयर्स की बाय कॉल और सेल कॉल भी ना मैं आप लोगों को दे रहा होता हूँ कि वक्त पे आप लोगों को स्टॉक को बेच के निकलना बहुत जरूरी है। वरना देख लें अभी जिस तरह से ज्यादातर लोगों के पास प्रेमा है, बनीज है, बीको हो गया, ये सारे शेयर्स पड़े हुए हैं। अब इनका ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए आज जो मैं आप लोगों को मजबूत शेयर्स के नेम बता के इनके एनालिसिस दिखा के इनकी बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, अगर आप लोग इन्हीं में से 2 या 3 कंपनीज के स्टॉक भी बाय कर लेते हैं ना, तो इन सारे शेयर्स को निकलना तो ऊपर ही है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली करते हुए कुछ स्टॉक ना फंसेंगे, रेजिस्टेंस एरियाज को हिट करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो है ना वो डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि ये सारे शेयर्स ना ऊपर ही की तरफ जाएंगे। यानी कि इनमें कोई भी ऐसी नेगेटिविटी, कोई भी ऐसी बुरी खबर नहीं आने वाले दिनों में है कि फिर आप लोग बाय करें और आप लोगों के हाथों में ये शेयर्स दे जाए। मैं पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। इतने भी लोग इस लाइव को जुड़े हुए हैं, यानी कि इस वीडियो को मेरी वॉच कर रहे हैं, वो लाजमी लाइक पे क्लिक करिएगा ताकि इसकी रीच ना आगे से आगे सब्सक्राइब पे क्लिक करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक आप लोग सब कर सकते हैं। इस पहल से बात का आगाज कर लेता हूँ। तो आज जिस तरह 55 रुपए तक ये शेयर किया और 54 रुपए के रेट पे तो ये रुका ही रहा ना, 53 से लेकर 54 तक ये गया। मैंने तब भी कहा था ना कि लाजमी आप लोगों को 68 पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेना है। तो ये ओपन हुआ था अच्छा खासा बढ़ के, लेकिन फिर देख लें सेलिंग के वॉल्यूम बनते ही बड़ी तेजी के साथ ये स्टॉक ना आप लोग गिरता हुआ दिखाई दिया। 51 रुपए 83 पैसे पे इस पहल क्लोज हो गया है। 55 रुपए तक गया है, 51 83, यानी कि 3.5 4 रुपए निकल गए शेयर से। लेकिन जिस तरह ये देखे ना अप एंड डाउन करता हुआ ऊपर जा रहा है, तो मुझे अभी ग्राफ को देखते हुए ना वहां से ये लग रहा है कि बड़ा ही शानदार स्केप है। अभी तो आप लोग किसी भी मजबूत शेयर में पैसे लगा सकते हैं, लगा ले, वरना अदरवाइज ऐसा होगा ना कि सारे स्टॉक आप लोगों के हाथ से निकल जाएंगे और फिर देखते रहेंगे। आप लोगों के देखे ना इस दफा की तेजी में बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि ज्यादातर लोग इंतजार में रह गए, यानी आसरा उनको मरवा गया ना। और अब उन लोगों के हाथों में सारे वही कचरा शेयर्स, बेकार शेयर्स पड़े हुए हैं कि जिनका ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अब कमेंट्स ही देख लेना आप लोग के, लोग जिस तरह के मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, बीको, प्रेमा, इस तरह के स्टॉक्स हमने बाय करे हुए, तो इनको ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। ये देखिए ना अचानक गए थे तो वही वक्त था कि पैसे बनाना थे और आप लोगों को ना पैसे बना के निकल जाना था। लेकिन अब जिस तरह वो गिर रहे हैं तो अब बहुत मुश्किल है। मैंने इस पहल की बात अभी इसीलिए करी क्योंकि इस पहल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा ही अच्छा स्केप है। 3 4 दफा देखे ना इसने अपने रेटों को सस्टेन करने की कोशिश पूरी करी है, और जब से ये 23 से ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ था ना, मैंने तब से आप लोगों को कंटिन्यूसली इसकी बाय कॉल दी थी। और 56 रुपए तक तो ये वैसे भी चला गया है ना, आज 55 रुपए तक भी ये दोबारा गया, लेकिन मार्केट डाउन की वजह से गिरा है। 1.35 तक इंडेक्स आ गया, लेकिन दोबारा इंडेक्स को ऊपर ही आना है। प्रॉफिट नहीं किया से गिरता है तो ये बेहतर है कि इंडेक्स कूल डाउन हो गए, यानी कि अप एंड डाउन करके बड़े, वो ज़्यादा बेहतर है। एकदम देखने ऊपर जाने से ऐसा होता है कि फिर जाहिर सी बात है ना कि सीलिंग आती है, तो फिर बड़ी तेजी के साथ ना शेयर हो या इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक हो, वो उसको गिरना ही है। यानी कि गैप फिल करना बहुत ज़रूरी है, नीचे की तरफ आएगा, लाजमी सी बात है। तो टारगेट्स क्या बनते हैं इस पे बात कर लेता हूं। तो पहला टारगेट है इस पहल का 65 रुपए तक का। 65 से लेकर 68 के रेट पे अगर वॉल्यूम बनते रहे ना, 30 40 लाख तक के भी वॉल्यूम बन गए, तो फिर इस पहल ना आप लोगों को सीधा 70 रुपए से ऊपर, यानी कि 74 75 रुपए तक का ना टारगेट इसका बनता है। नेक्स्ट सेकंड टारगेट इसका 74 से लेकर ना 75 रुपए तक का है। जीएटीएम में क्या हो गया ऐसा कि आज गिरता ही रहा। देखिए मार्केट डाउन की वजह से और सेलिंग के वॉल्यूम बनने की वजह से स्टॉक गिरे। मैंने खुद जो जो स्टॉक के मैं आप लोगों को नेम बता के एनालिसिस दिखा के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मार्केट गिरते हुए तो खरीदना होता है ना, मार्केट चढ़ते हुए ऊपर जाते हुए स्टॉक तो हर कोई बाय करता है, लेकिन बड़ा ये अच्छा होता है कि मार्केट गिरते हुए आप लोग स्टॉक बाय करें। गुलमा टेक्सटाइल मिल्स आज 1.5 रुपए निकाल गया है, 32 रुपए 44 पैसे पे ना क्लोजिंग दे दी है। 28 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। लेकिन देखिए जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना अच्छा और बेस्ट जीएटीएम का, वो आप लोगों को याद रखना है कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि यहाँ आ जाए तो बेहतर है। वो इसका यही बनना था करंट रेट्स, लेकिन अगर 31 के रेट तक भी आता है तो लाजमी आप लोग ना बाइंग के ऑर्डर लगा लिएगा। इसको आप लोग ना बाय करिएगा। गुलामा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड को बड़े नफे आप लोग कमा लेंगे और लाखों रुपए बना सकते हैं इस तरह के स्टॉक्स में, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ ना एकदम ऊपर निकलते हैं।
फिर वही लोगों के हाथों में रहते हैं कि जिन्हें पता नहीं होता ना कि स्टॉक जो है वो नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है, लेकिन नीचे गिरते हुए हमें बाय करना है और ऊपर निकलते हुए फिर हमें होल्डिंग करे रखना है। टारगेट देखिए क्या बनता है इसका, इस पे बात कर लेता हूँ। तो 50 तक तो ये निकलेगा बआसानी, लेकिन जो मैंने अभी तक की करी हुई है ना कैलकुलेशन, या आप लोगों को 45-46 का रेट दिखा सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है। इसको अगर नुकसान में आप लोगों का, यानी कि आप लोगों ने 34 या 38 तो नहीं, 34, 36, 37 के रेट पे अगर इसको बाय करा, तो अभी तो ये थोड़ा बहुत गिरा है। कोई ऐसे मसले, कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। इसके ग्राफ्स देखें, बुलिश है। और अब जिस तरह ये देखें ना 25, और इससे आप देख लें एक, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया इसका ये बना 36.5 रुपये तक का। तो अब अगला इसका बनता है क्या, इससे मैं सीधा देख लेता हूँ ना। अगर मैं इसको और ड्रॉ करता हूँ तो टारगेट इसका निकलता है, ईजिली टारगेट है 45-46 तक का, लेकिन 50 रुपये को माइंड में रख के न्यू बाइंग डिप पे करी जा सकती है। लॉन्ग टर्म टारगेट्स बड़े ही अच्छे हैं और लाखों रुपए आप लोगों ने इस तरह के स्क्रिप्ट्स में जब ये नीचे गिरते हैं तो तब बाय करना होता है, बआसानी आप लोग कमा लेंगे। इसके अलावा सवालात कई सारे, कमेंट सेक्शन में एक ही स्टॉक बार बार लिख के आना, JVDC का आपने बता दिया, ये तो दोबारा ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया, इसको तो अपर कैप लगे। देखिए मैं सिर्फ वर्किंग करके लेवल ग्राफ को देख के ना बाय कॉल देता हूँ, क्योंकि जो स्टॉक अपने लेवल को सस्टेन करते हैं उन्हीं का आप लोगों को बता के रेकमेंड करता हूँ कि इसको आप लोग बाय करें, इसको होल्ड करें। आज 81-85 पे ना इसको अपर कैप लगा, करोड़ तक के, 1 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं। 7 रुपये का गेन इसने दे दिया, 77 रुपये का लो और 82.5 रुपये ऑलमोस्ट ये इसने ना अपर कैप पे क्लोजिंग दे दी है। कल क्या लग रहा है, कल ये ना मुझे मजीद बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखे ना ब्रेकआउट हो चुका है और अब आसानी ये स्टॉक आप लोगों के सामने है कि ऊपर ही निकलता दिखाई दे रहा है। अब लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसके बनते हैं 90-92 रुपये तक के, 92 के रेट पर है। और बिल्कुल अगर आप लोगों ने लोअर पे इसको बाय करा हुआ है तो लाजमी बेच के निकल जाइएगा, वरना फिर मुझे मत बोलते रहिएगा कि अब तो JVDC हमारे हाथ में रह गया। 82-83 तक ये पहुंच रहा है, 90 रुपये का टारगेट माइंड में रख के 7 से 8 रुपये तक का गेन शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आप लोगों को दे के जाएगा। कितने पैसे लगा सकते हैं ना, इस तरह के मजबूत स्टॉक्स में लगा लें कि जो बिल्कुल लोअर पे जमा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, अपने लेवल्स को सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मार्केट ना आप लोगों को नुकसान होने देगी नहीं। देखिए मैं आप लोगों को सारे वो तेज ऊपर भागते स्टॉक के एनालिसिस दिखा के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट साफ होगी, ना आप लोग यानी कि अकाउंट क्लोज करके इस मार्केट से चले जाएंगे, क्योंकि मजीद इंडेक्स को ऊपर निकलना है। ये 3 स्टॉक लाजमी, अगर पैसे हैं अवेलेबल तो लगा सकते हैं। आगा देखिए, आगा जो है ना वो सपोर्ट लेवल इसका 6.5 रुपये तक का बना हुआ है, अच्छा और बेस्ट। 6 रुपये के रेटों पे बाइंग बिल्कुल बनती है। 30 पैसे निकल गए, 14 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। दोबारा इसने डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ लिया, मतलब ये कहाँ तक आ सकता है, देखिए ये आ सकता है आसानी 6.5-7 रुपये तक। 6.5-7 के रेट पे बेहतर है कि अगर ये आता है तो फिर आप लोग ना इसको बाय करिएगा। 6 रुपये तक का इसका अच्छा बाइंग जोन है, 6 से लेकर 7 के अराउंड बेहतर है। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म यहाँ तक का करेंगे, मैं 2 बातें करता हूँ। लॉन्ग टर्म 1.5-2 साल में ये उठा तो ये 20-22 तक निकलता दिखाई आप लोगों को दे सकता है। इसके अलावा एक सवाल कमेंट सेक्शन में लोगों का आना बार बार के इस स्टॉक का लाजमी वीडियो एंड करते हुए बता दिएगा, ऐसा ना हो कि ये स्टॉक आप बताएं नहीं। क्योंकि देखिए ना मैंने इससे पहले भी कमेंट्स को देख के तो आप लोगों को मेरे चैनल पे लाइव भी अपलोड है, लाइव आकर भी मैंने सवालात के आंसर देने की कोशिश पूरी करी थी, लेकिन फिर ज़्यादातर लोग ने मेरी वीडियोस कंप्लीटली वॉच करते नहीं है। इतना कम टारगेट में 200 का रख रहा हूँ ताकि आप लोग ने मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखें, लाइक पे क्लिक करते जाया करें और एक आध कमेंट पे लिख दिया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मजबूत स्टॉक, और ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बआसानी बढ़ा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके ये बढ़ेगा। सिस्टम्स लिमिटेड इसका नेम है, SYS कोड हो गया। 117-118 रुपये के रेट पे आज पूरा दिन 8 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, ये ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन ये अभी रुक सा रहा है। ये कहाँ तक आएगा ये आप लोगों को याद रख के सिस्टम में काम करना है, वरना फिर ज़्यादातर लोग ना बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख कर कि फिर ये स्टॉक देखे इतना यहाँ चला गया, फिर ये वहाँ चला गया। ये देखिए मैंने इससे पहले भी ना आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त भी ज़्यादातर लोगों को यानी कि था नहीं पता, वो लोग ना बेकार स्टॉक्स में काम कर रहे थे। फिर सवालात मुझसे करते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये स्टॉक तो यहाँ चला गया, इसने तो यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट साफ कर दी। देखिए आप लोगों के वो स्टॉक ना इन्वेस्टमेंट साफ करते हैं कि जिनमें आप लोग काम करते हैं, यानी कि लाखों में क्वांटिटी उनकी बाय करते हैं। मैं कचरा और पैनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, होल्डिंग के लिए बड़ा ही अच्छा स्क्रिप्ट है। पैसे आप लोगों को ना बआसानी ये स्टॉक बना के दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करिएगा, मेरे इस चैनल पे अपलोड है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अब तो आप लोग ना आंखें बंद कर भी मजबूत शेयर्स बाय
करते रहिएगा, होल्ड कर सकते हैं, ताकि 1.5-2 महीने के अंदर अगर स्टॉक रिकवर होता है और दोबारा वॉल्यूम बनते हैं, मार्केट बुलिश होती है, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को सारे स्टॉक के टारगेट बता दिया ना कि कौन से स्टॉक कहाँ तक निकल सकता है, तो इस तरह से इंडेक्स का टारगेट भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 1,45,000 तक का। 1,45 पे इंडेक्स भी आप लोगों को निकलता दिखाई दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि आप लोगों ने कौन-कौन से ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाए हुए हैं, यानी कि नेम मुझे लिख देंगे तो थोड़ा पता चल जाएगा मुझे भी क्या आप लोग एक्टिव है, मेरी वीडियोस ना कंप्लीटली देख रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में थे, तब तक के लिए अपना आप लोग सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।